इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक ही तरीका सब पर लागू नहीं होता। हर इन्वेस्टर की फाइनेंशियल सिचुएशन, गोल्स और रिस्क टॉलरेंस अलग होती है। पैसा बढ़ाने के बहुत सारे रास्ते हैं और हर रास्ता अपने यूनिक बेनिफिट्स और चैलेंजेस के साथ आता है। लेकिन सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चुनना सबसे जरूरी है। यह स्ट्रैटेजी आपके फाइनेंशियल गोल्स को पाने में मदद करेगी। आपकी चुनी हुई स्ट्रैटेजी आपका रोड मैप होगी, जो आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से गुजरते हुए आपके फाइनेंशियल गोल्स तक ले जाएगी। यह रोड मैप आपको डिसिप्लिन और फोकस बनाए रखने में मदद करेगा। सही स्ट्रैटेजी के बिना आप मार्केट के फ्लक्चुएशंस में फंस सकते हैं और अपने गोल से भटक सकते हैं। इसलिए एक वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है। इस ऐसे में हम दो अलग अलग लेकिन एक दूसरे के साथ चलने वाले अप्रोचेस देखेंगे, स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। दोनों के अपने यूनिक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। हम उनके बारे में डिटेल में जानेंगे, उनके प्रोज और कॉन्स देखेंगे और यह समझेंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है, और आपको वो नॉलेज देंगे जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और टाइम कमिटमेंट के हिसाब से सही स्ट्रैटेजी चुन सकें। यह नॉलेज आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करेगी। याद रखें, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो नहीं होता जो हर हॉट टिप के पीछे भागता है, बल्कि वो होता है जो अपने इन्वेस्टमेंट अप्रोच की डीप अंडरस्टैंडिंग के बेस्ड पर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेता है। एक सही स्ट्रैटेजी के साथ आप न केवल अपने फाइनेंशियल गोल्स को पा सकते हैं, बल्कि एक डिसिप्लिन्ड और कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर भी बन सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग एक डायनामिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जो मार्केट में शॉर्ट टर्म प्राइस स्विंग्स का फायदा उठाती है। स्विंग ट्रेडर्स इन फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं और ट्रेड सेटअप के हिसाब से कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक अपनी पोजीशंस होल्ड करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का मेन गोल है कि मार्केट के छोटे छोटे मूवमेंट्स को कैप्चर किया जाए। ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है जो मार्केट ट्रेंड्स को क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं और जल्दी डिसीजंस ले सकते हैं। डे ट्रेडर्स जो मार्केट क्लोज होने से पहले अपनी पोजीशंस क्लोज कर देते हैं, उनके अनलाइक स्विंग ट्रेडर्स ओवरनाइट होल्ड करने और छोटे मार्केट नॉइज को झेलने में कंफर्टेबल होते हैं। स्विंग ट्रेडर्स को पेशेंस और डिसिप्लिन की जरूरत होती है ताकि वो सही समय पर एंट्री और एग्जिट कर सकें। वो कॉन्स्टेंटली ऐसे स्टॉक्स की तलाश में रहते हैं जिनमें शॉर्ट टर्म सर्ज की उम्मीद हो, और अक्सर टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट पैटर्न्स के बेस्ड पर अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेजेस, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) और MACD का यूज करके वो पोटेंशियल ट्रेड्स आइडेंटिफाई करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडर्स को अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर्स और पोजीशन साइजिंग स्ट्रैटेजीज का यूज करना चाहिए। इस स्ट्रैटेजी में सक्सेस पाने के लिए ट्रेडर्स को मार्केट ट्रेंड्स और पैटर्न्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सही नॉलेज और टूल्स के साथ स्विंग ट्रेडिंग एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बन सकती है। स्विंग ट्रेडर्स पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने के लिए कई टूल्स और टेक्निक्स यूज करते हैं। ये ट्रेडर्स शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्राइस मूवमेंट्स को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं और इसके लिए उन्हें डिटेल्ड एनालिसिस की जरूरत होती है। टेक्निकल एनालिसिस उनका मेन काम है, जिसमें चार्ट्स, इंडिकेटर्स और हिस्टोरिकल डेटा यूज करके फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स का अंदाजा लगाया जाता है। ये एनालिसिस उन्हें मार्केट ट्रेंड्स और पैटर्न्स को समझने में मदद करता है, जिससे वो इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे मूविंग एवरेजेस प्राइस फ्लक्चुएशंस को स्मूथ आउट करने और ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, जिससे ट्रेडर्स को पता चलता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये एवरेजेस डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए कैलकुलेट किए जा सकते हैं, जैसे 50 डे या 200 डे मूविंग एवरेजेस, जबकि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या RSI मोमेंटम और पोटेंशियल ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशंस को मेजर करता है। RSI एक ऑसिलेटर है जो 0 से 100 के बीच फ्लक्चुएट करता है और ये ट्रेडर्स को बताता है कि स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। इसके अलावा स्विंग ट्रेडर्स अक्सर स्पेसिफिक चार्ट पैटर्न्स जैसे हेड एंड शोल्डर्स या डबल बॉटम्स को ढूंढते हैं, जो पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल्स का सिग्नल दे सकते हैं। ये पैटर्न्स हिस्टोरिकल प्राइस डेटा में बार बार दिखाई देते हैं और ट्रेडर्स को फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स का अंदाजा लगाने में मदद करते हैं। वो अपने ट्रेडिंग सिग्नल्स कंफर्म करने और रिस्क मैनेज करने के लिए इन पैटर्न्स को अदर इंडिकेटर्स के साथ यूज करते हैं। ये कॉम्बिनेशन उन्हें एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देता है, जिससे वो अपने ट्रेड्स को बेटर मैनेज कर सकते हैं और पोटेंशियल लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग की फास्ट पेस्ड दुनिया के बिल्कुल ऑपोजिट
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक पेशेंट और स्ट्रेटेजिक अप्रोच है जो कंपनी के फंडामेंटल्स और उसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल पर फोकस करता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जिन्हें अक्सर वैल्यू इन्वेस्टर्स भी कहा जाता है, ऐसी कंपनीज ढूंढते हैं जो उन्हें लगता है मार्केट अंडर वैल्यू कर रही है और उन इन्वेस्टमेंट्स को सालों या दशकों तक होल्ड करने का इरादा रखते हैं। वो फंडामेंटल एनालिसिस को इंपॉर्टेंस देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखते हैं, मैनेजमेंट क्वालिटी चेक करते हैं और कंपनी के कंपेटिटिव लैंडस्केप को समझते हैं ताकि ड्यूरेबल कंपेटिटिव एडवांटेज वाली बिजनेसेस आइडेंटिफाई कर सकें। सेक्शन 5, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कंपाउंडिंग की पावर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का सबसे अट्रैक्टिव एस्पेक्ट कंपाउंडिंग की पावर है। कंपाउंडिंग आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट और अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट या कैपिटल गेन्स पर रिटर्न्स कमाने का स्नोबॉल इफेक्ट है। समय के साथ कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट की गई छोटी अमाउंट्स भी सिग्निफिकेंटली ग्रो कर सकती हैं। इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम जितना लंबा होगा, कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट उतना ही ज्यादा होगा, जो इसे वेल्थ बिल्डिंग का एक पावरफुल टूल बनाता है। सेक्शन 6, स्विंग ट्रेडिंग वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। एक तुलनात्मक विश्लेषण। स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग दोनों में रिटर्न्स की पोटेंशियल है, लेकिन उनके रिस्क प्रोफाइल्स, टाइम कमिटमेंट्स और साइकोलॉजिकल डिमांड्स बहुत अलग हैं। स्विंग ट्रेडिंग, जो शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस पर फोकस करता है, इनहेरेंटली ज्यादा रिस्की है। इसमें कांस्टेंट मॉनिटरिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग और टेक्निकल एनालिसिस की स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक ज्यादा पैसिव अप्रोच देता है, जिसमें कम टाइम लगता है और कम इमोशनल स्ट्रेस होता है, लेकिन इसमें पेशेंस और बिना जल्दबाजी डिसीजंस लिए शॉर्ट टर्म मार्केट वॉलेटिलिटी झेलने की एबिलिटी चाहिए। सेक्शन 7, सही स्ट्रैटेजी चुनना, अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से। स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में से चूज करना एक पर्सनल डिसीजन है जो आपकी इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस, फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और टाइम अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपको मार्केट्स का थ्रिल पसंद है, हाई रिस्क टॉलरेंस है और रिसर्च और एनालिसिस के लिए काफ़ी टाइम डेडिकेट कर सकते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए सूटेबल अप्रोच हो सकता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा हैंड्स ऑफ अप्रोच पसंद है, लोअर रिस्क टॉलरेंस है और रिटायरमेंट जैसे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आपकी नीड्स के हिसाब से बेटर है।